किताब लाओ जल्दी से। मंदाग्नि वर्णम से पहले वाला लिखाए थे सब, पूरे 14 तक खत्म हो गया है, नहीं हुआ है। विश्व शांति लिखाए, मंदाग्नि वर्णम के पहले सब लिखा चुके हैं। कर्णा से दानवीरता लिखा दिए हैं, बोलेगा ही नहीं, फेर दो। चलो शुरू करते हैं मंदाग्नि वर्णम। 5 छोटा हुआ है, 5 कितना चैप्टर है, कितना नंबर पेज में है? छठा, चौथा तक लिखा है। 5वां श्लोक देखो, 5वां श्लोक कहता है, सुनना, सुनो एक बार, पहले समझा देते फिर लिखाएंगे। आदित्यम उत्तिष्ठते न्यामार्धव एते परे विशालक्षी मुनिया संस्थिता वृता। क्या मतलब इसका हुआ समझो। बताए थे कि जो ऋषि गण हैं इसी नदी में, मंदाग्नि नदी में क्या करते हैं, ऋषि गण आते हैं और क्या करते हैं, इसी जल से नियम पूर्वक आदित्य मतलब सूर्य, आदित्य को मतलब सूर्य को क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और जो है मुनि लोग अपने व्रत को आह्वान करते हैं, व्रत करते हैं। तो कहेंगे, हे 5वां श्लोक, श्लोक नंबर 5, हे विशालक्षी, विशालक्षी सीते, हे विशालक्षी सीते, इस नदी की पवित्रता को देखो, यहाँ ऋषि मुनि आते हैं और स्नान कर इस जल से सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देना मतलब जल चढ़ाना, जो चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अर्थात यह एक पवित्र नदी है। यह एक क्या है, पवित्र नदी है। ये हो गया इस श्लोक का अर्थ। श्लोक में क्या बोला, हे विशालक्षी सीते, हे बच्चों, हे क्या इस तरह कर रहे हैं, क्या बोले, हे विशालक्षी सीते, इस नदी का पवित्रता इतना सुंदर है, इतना महत्वपूर्ण है कि इस नदी में क्या करते हैं, ऋषि मुनिगण आते हैं, स्नान करते हैं, इसी जल से पूजा पाठ करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्थात यह एक पवित्र नदी है। ये साफ स्पष्ट हो जाता है, नहीं लगता है? ये कितना नदी स्पष्ट हो गया, पवित्र है। अगला 6ठा श्लोक, हाँ, सूर्य को अर्घ्य देते हैं।
देखा, देखो होगा, पवित्रता को देखो। यहाँ ये कुछ नहीं है, यहाँ ऋषि मुनि आते हैं और स्नान कर इस जल से सूर्य को अर्घ देते हैं। हाँ क्या बोले? अर्घ जैसे होगा लिख लो, ये केमिस्ट्री फिजिक्स वाला लिखा गया होगा। अर्घ गांव घर में कहता है, अर्घ कहता, ये भी कहते हैं अर्घ देने जा रहा है, वही अर्घ कह रहे हैं। नेक्स्ट बताएं श्लोक नंबर 6। श्लोक कहता है 6 में कि क्या कहता है, मारुतो धुत शिखरे परिणीत एव पर्वत पातपय पुष्प पत्राणि सिरजत भीर भीतो नदीम। क्या कहा? सीता को भगवान राम संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते, इस नदी में के किनारे जो फूलों के वृक्ष लगे हुए हैं, पुष्पों के पौधे हैं, उसके पुष्प हवाओं के झोंकों से गिर करके पानी में इस तरह आ जाते हैं मानो लगता है कि नाचता हुआ कोई पर्वत आ रहा हो। क्या लगता है? नाचता हुआ कोई पर्वत आ रहा है। ये बताए थे उस दिन भी हम समझाए थे। तो क्या बोलोगे कि हे सीते, हे सीते, इस नदी के किनारे जो पुष्प के पौधे लगे हैं उसके पुष्प नदी में एक पुष्प, उसके पुष्प इस नदी में जमा होकर नाचते हुए पर्वत के भांति दिखते हैं। नाचते हुए पर्वत की भांति कौन दिखते हैं? ये जो फूलों का अंबार लग जाता है, पानी में जमा हो जाता है, ये हमारा अगर नदी है, ठीक है, इस नदी में इस तरह का रूप धारण कर लेता फूल का अंबार। ठीक, चलो, इसलिए वो लगता है कि कोई पानी के साथ जब वो आता है अंबार बन के ऐसे ऐसे करते हुए, तो मानो लगता है कि नाचता हुआ पर्वत आ रहा है। समझे बात को? किसी को दिक्कत इस श्लोक में? देखिए, श्लोक लिख लीजिएगा आप लोग किताब से फेयर में, और उसके नीचे ये अर्थ लिख लीजिएगा। श्लोक पढ़ के याद करके तब उसका अर्थ उसके नीचे याद कीजिएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक कहता है, सुनिए, कहता है क्विंचित मणि कोशदं क्विंचित पुलिना शालिनीम क्विंचित सिद्धि जना किरणा पश्य मंदाग्नि नदीम। हे सीते, इस मंदाग्नि नदी को देखो। क्या करो? इस मंदाग्नि नदी को देखो। जहाँ कहीं आपको ये पानी दिख रहा है, कहीं मोतियों जैसा चमकता हुआ नजर आ रहा है। पानी कैसा दिख रहा है? एकदम मोती जैसा नजर आ रहा है। तो कहीं जो है इसके किनारे, इस नदी का किनारा रंग बिरंगा नजर आ रहा है। इसका किनारा कैसा नजर आ रहा है? रंग बिरंगे हैं। तो कहीं आपको दिखेगा इस नदी के किनारे सिद्धि प्राप्त करने वाले ऋषिगण अपना एकदम तपस्या में लीन है। अर्थात ये आपका नदी जो है हर दृष्टिकोण से क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो
प्राकृतिक दृष्टि से देखिए, धार्मिक दृष्टि से देखिए, इन सभी दृष्टिकोणों से ये नदी क्या है, महत्वपूर्ण नदी है। तो 7वां श्लोक में क्या बोलेंगे, श्लोक नंबर 7 में बोलेंगे कि हे प्रिय सीते, हे प्रिय सीते। कौन कह रहा है ये बात, राम कह रहा है। किससे कह रहा है, अपनी पत्नी सीता से कह रहे हैं कि हे प्रिय सीते, इस नदी में, इस नदी मतलब कौन नदी, गंगा मंदाकिनी ना, इस नदी में कहीं कहीं इसका पानी मणि जैसा चमकता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं इसके तट रंग बिरंगे फूलों लताओं से सजे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं फूलों फलों लताओं से एकदम सजा हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं पर इस नदी के किनारे ऋषि महात्मा गण अपनी तपस्या में लीन है, अपना सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। कहीं ऋषि महात्मा लोग अपनी सिद्धि के लिए तपस्या करते देखे जा रहे हैं। इस नदी के बारे में समझ में आ गया पूरा डिटेल से। क्या कहा, कहीं मणि जैसा पानी चमकता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं इसके तट रंग बिरंगे फलों फूलों से सजा हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं जो है क्या हो रहे हैं, ऋषि महात्मा लोग अपनी सिद्धि के लिए तपस्या करते हुए देखे जा रहे हैं। मतलब हर क्षेत्र में ये नदी आगे बढ़ता जा रहा है ना। किसी को दिक्कत है बोलिएगा अगर दिक्कत आएगा तो। 7वां श्लोक खत्म, 8वां पे आते हैं। श्लोक नंबर 8 कहता है, क्या कहता है कि कुंचित से 8 कहता है, नूर्धितान वाह्यान पश्य विवितान पुष्प संचयान पौपुल्यो मानांग नाना प्रापस्य त्वंग जल मध्यान। क्या कहता है सुनिए कि ये जो नदी है, जब हवाओं का जोर का झोंका आता है, जब झोंका आता है, तो इस नदी के किनारे के जो पेड़ पौधे लगे हैं, उनके फल फूल पत्तियां हवा के झोंकों के कारण से गिर करके नदी में जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और एकदम जो है नदी को सुंदर बनाने का काम करते हैं। ये इनका अर्थ हो गया, समझ में आ गया। फिर से सुनिए, अगर इसका वो देखो, अभिन्नय देखो, अभिन्नय में कहा गया है, इसको अच्छा से सजाया गया है। 8वां श्लोक कहता है,
इसका अर्थ थोड़ा संस्कृति में थोड़ा सा जो है अच्छा सरलतम भाषा में प्रयोग करके बोला है। हे तनु मध्य, हे तनु मध्य किसको कहा है? सीता को। हे तनु मध्य त्वं पश्य, आप देखो, तुम देखो, किसको देखो? वायुना निर्धुतान विवर्तनांग पुष्प संचयानांग अप्राण च, कहता है कि वायु के हवाओं के झोंके को देखो, जो तेज गति से हवाएं बह रहा है, वह पुष्पों को संचय कर रहा है। पुष्प गिर करके एक जगह मिल करके संचय हो रहा है, और संचय हो करके क्या हो रहे हैं? एक जगह आपका मिल करके एकदम जो है उसको जो है तैरते हुए नजर आ रहा है। पानी में क्या हो रहे हैं? एक जगह तैरते हुए नजर आ रहे हैं। कौन? आपका वो हवाओं के झोंकों से जो पानी में जमा हुआ कौन? फूल फल, अर्थात ज्यादातर तो पुष्पे कहो, पुष्प सब वह पानी में जमा होकर तैरते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक तरह से हवाओं के झोंकों का क्या प्रभाव है मंदाकिनी नदी पर, उसको वर्णन किया गया इस श्लोक में। तो क्या बोलोगे? हे तनु मध्य, हे तनु मध्य, हे तनु मध्य मतलब सीता को संबोधित करने के लिए यह नाम लिया। जब इस मंदाकिनी नदी में, इस मंदाकिनी नदी के पास हवाओं का झोंका आते हैं तो इसके किनारे लगे पुष्पों के पौधों से पुष्प अलग होकर नदी में जमा हो जाते हैं और तैरते हुए वे आगे जाने लगते हैं। देखो ये देसी जो है तरीके से, मतलब अपने तरीके से इसका हिंदी वर्जन हुआ नॉर्मल भाषा में। और जब भी आपको आंसर देना है, एग्जामिनर साफ बुला रहता है कि अपनी ही भाषा में आप उत्तर दीजिए। अपनी भाषा ही नहीं कि मतलब अंगिका है तो अंगिका में दे दीजिए, हिंदी में लिखिए, लेकिन किताबी भाषा को नहीं लिखिए। कहने का मतलब है आपको जैसा भी आ रहा है टूटी फूटी लैंग्वेज अपने से लिखिएगा, तो आपके समझ की भाषा होगी वो, और एग्जामिनर समझ पाएगा कि आप जो है भाषा को कितना अच्छा से प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए कहता है हे तनु मध्य, इस मंदाकिनी नदी, जब इस मंदाकिनी नदी के पास हवाएं चलती है, उनके झोंकों से झोंके आते हैं, तो इनके किनारे जो आपका क्या लगे रहते हैं? पुष्पों के पौधे लगे रहते हैं। वो पुष्प बिखर जाते हैं, नदी के पानी में चले जाते हैं, और वहाँ नदी के पानी में जमा होकर के आगे बढ़ने लगते हैं, तैरने लगते हैं। ठीक है, अभी देखा कि नहीं, स्विमिंग पूल में आदमी सब नहाता है किसी के स्वागत के लिए,
हाँ, गुलाब फूल एकदम छिड़क देता है, सेंट उंट दे देता, महकेगा, तब नहाएगा स्विमिंग पूल में। गर्मी के दिनों में बड़ा स्विमिंग पूल में जाते हैं लोग नहाने के लिए। भागलपुर में भी है स्विमिंग पूल, गया है कि नहीं तुम लोग? नहीं गया? नहीं जाना। देखो वो कृत्रिम चीजें ना कुछ खराबी है, उससे अच्छा हमारे गांव का पोखर सब साफ होता है, वहां नहा लो। अगला चलते हैं 9वां श्लोक। कौन सा श्लोक? श्लोक नंबर 9। श्लोक नंबर 9 का अर्थ देखो। श्लोक नंबर 9 कहता क्या है? कहता है कि 7वां श्लोक 8वां श्लोक में है, ताश्चं अति बलगु वत्सो रथ वाहिनां द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निगुज्यंता शुभा गिरा। इसका मतलब क्या है सुनिए। एक जो है सरलतम रूप में संस्कृत में बोल रहा है कि हे कल्याणी। कल्याणी किसे कहा गया है? सीता को। तनु मध्य किसे कहा गया है? सीता को। विशालक्षी किसे कहा गया है? सीता को। ये सब सीता का पर्यायवाची है, ये सब संबोधित किया है सीता को। किसने? उसके पति, उसके जो स्वामी है राम भगवान ने, पुरुषोत्तम राम ने संबोधित किया है। आजकल पुरुषोत्तम पति देव जी अपनी पत्नी को सोना, बाबू और क्या क्या नाम देता है न जी। चलो, लेकिन उस समय भगवान कितने अच्छे नाम देते थे। विशालक्षी, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, हैं तनु मध्य। जिस तरह से पेड़ पौधा में तना मध्य में होता है और तना ही पूरे मजबूती प्रदान करता है पेड़ पौधा को खड़ा रहने में, उसी तरह से सीता भगवान राम को स्टेबल बनाने में मध्य में खड़ा था, इसलिए तनु मध्य उसका नाम दिया था। नहीं, इसके अलावा कल्याणी, जो व्यक्ति, जो महिलाएं सबका कल्याण करे उसे क्या कहते? कल्याणी। सीता के कारण से ही रावण का कल्याण हो पाया। अगर सीता नहीं होती तो रावण जो है अन्याय जितना कर रहा है वो करते करते अंत में वह क्या कर देता? पूरे पृथ्वी पर प्रलय ला देता नहीं, और हर इंसान उसी के तरफ बनने का कोशिश करता। इसलिए रावण का अंत करवा दिया, रावण को स्वर्ग तक पहुंचा दिया, मोक्ष की प्राप्ति करवाया। किसने? सीता ने। तो सीता रावण के लिए क्या था? कल्याणमयी थी। ठीक है, चलिए, तो वही कहता है इस श्लोक में कि हे कल्याणमयी पश्य, मतलब देखो। क्या देखो? हे चौकीदार साहब, यहाँ देखो। एक चौकीदार देश को लूट रहा है और दूसरा चौकीदार यहाँ मम्मी पापा का पैसा लुटा रहा है क्लास में। अब पढ़ नहीं रहा है मन लगा के। चौकी के पे बैठ के चौकीदार नहीं बनना है, अच्छा कुछ बनना है, ऐसा कि चौकीदारों पर भी हम क्या कर सकें? राज कर सके। चौकीदारों को भी सम्मान देना चाहिए, लेकिन चौकीदार को से भी बड़ा पोस्ट अपने आप को हासिल करना चाहिए। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो है बलगु वत्सा मतलब होता है एक तरह से पक्षी। बलगु पक्षी जो है यहाँ पे क्या करते हैं? इस नदी के किनारे बलगु मतलब मीठी मधुर वचन बोलने वाले बलगु पक्षी किसे कहते हैं? ए इधर सुनो, कान इधर दो, ध्यान कहीं और नहीं देना है, इधर देना है। कान देना मतलब ध्यान देना, ये मुहावरा है। मुहावरा के अलावा कुछ लोकोक्ति भी होता है, सुना है कि नहीं? एगो लोकोक्ति बड़ा गांव घर में फेमस है, अधगर गगरी छलकत जाए, सुना है कि नहीं? मतलब अगर कोई बर्तन है, गगरी है, उसमें आधा पानी रख दो तो वो छपकता ज़्यादा है अगर लेके चलोगे तो, अब पूरा रहेगा तो कम छपकता है। उसी तरह से आदमी सब है, थोड़ा सा पढ़ लिख लेगा, ज़्यादा ना है, आधा ज्ञान वाला इतना अपना ज्ञान बांटेगा कि तुम उनका फैन हो जाओगे और चलना शुरू कर दोगे उनके अनुरूप, लेकिन हवा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, उससे किसी को लाभ होने वाला नहीं, सिर्फ फेंकू बन जाओगे। वही हाल है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? अधगर गगरी छलकत जाए वाला काम नहीं, ज्ञान पूर्णता लीजिए, एक एक चीज़ों को समझिए।
और उसके बाद आप किसी को ज्ञान बांटिए ताकि उनका मार्ग गलत ना हो जाए, आपके कहने के मुताबिक वो गलत रास्ता पे ना चले, ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो हम मुजवानी नहीं बोल देते, कुछ भी बोल के चल जाते, रे इसका अर्थ तो ये नहीं करता, ये होता वो होता। नहीं, कंटेंट पे ध्यान देना है, एक एक चीज़ को समझाना है। तो बलगु पक्षी किसे कहते हैं? जो मीठी ध्वनि में बोलता है। देखा ही होगा मीठी ध्वनि कौन बोल रहा है? कोयल। नहीं, बलगु उस समय उसी को कहा जाता था, कोयल जैसी ध्वनि निकालने वाले। वही कहता है, हे कल्याणी कल्याणी, इस मंदाकिनी नदी को देखो, नदी को देखो, मंदाकिनी नदी को देखो, जहां पर क्या हो रहे हैं? जहां पर आपका जहां मीठी ध्वनि का उच्चारण करने वाली पक्षियां इस जगह को अपनी ध्वनि से क्या कर रहा है? तो मंत्र ध्वनि से लोगों को इस जगह को अपनी ध्वनि से लोगों को मंत्र मुग्ध कर रहा है। इसकी ध्वनि मानो मन करता है कि इसके आसपास रह के सुनते रहें। जैसे आजकल के समय में डीजे में एकदम डांस करने में बहुत मजा आता है ना, और लड़का ज़्यादा लड़की सब। आजकल कोई बाराती में डांसर का कोई ज़रूरत नहीं होता है, लड़की सब ही डांस करती, महिलाएं सब ही डांस करके काम कर देती। और जो बचा कुचा रहता है, बारात जब लड़की वाले के यहाँ पहुँच जाता है तो शराब के नशा में जो व्यक्ति है, नशा करने वाले, वो काम पूरा कर लेता है। तो इस तरह से हमारा सही बात है कि 2-4 हज़ार पैसा आदमी का बच जाता है शादी विवाह में, नहीं तो डांसर अलग से पैसा लेता था डांस करने का। हम देखे थे पहले के ज़माने में डांसर आता था डांस करने के लिए। तो वही कहते हैं कि मंत्र मुग्ध कर रहा है। यह जगह कितना अच्छा होगा, सोच लो। आप भी आज भी आप नदी के किनारे जाओ, अभी आम का सीजन चल रहा है। नहीं, बिहार का फेमस आम कौन है? जर्दालू, मालदा है, पूरा फेमस है। जर्दालू तो राष्ट्रपति तक भेजा जाता था, भारत के राष्ट्रपति तक को गिफ्ट के तौर पर। भागलपुर का जर्दालू आम और कतरनी चूड़ा पूरा फेमस है, समझा बात को कि नहीं? लेकिन अब ना तो कतरनी चूड़ा उतना लगता है, कतरनी यहाँ धान की खेती हो रही उतना, और ना ही तो हमारा जर्दालू आम बचा, क्योंकि जर्दालू आम जो है उतना नहीं लगाता, दूसरा लगाने लगा। तो इस संस्कृति को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे। कौन एक आम है 2-3 लाख रुपया किलो बिकता है, सुने हैं हम। भारत में है, जापान में भेजा जाता है। चलिए अगला है श्लोक नंबर 10। श्लोक 10 कहता है, दर्शनं चित्रकूटस्य मंदाकिनश्च शोभने अधिक पूर्वासच्च मान्ये तब च दर्शनात्। कहता है कि हे शोभने, शोभने मतलब सुंदरी, हे सुंदरी। क्या कहा? हे सुंदरी, ऐश्वर्या राय, समझ रहे ना? आजकल के लोग भी इसी तरह से पत्नी प्रेमी होते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए। अपनी पत्नी जो जीवन साथी है भाई, उसको तो हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए। पढ़ा लिखा करके एकदम जो है टीचर बना दो, डॉक्टर बना दो, अकल दिन जाके छोड़ के दूसरा शादी कर ले रहा है, ठीक है। इसीलिए कितना आदमी डर के शादी नहीं करा रहा। लेकिन ऐसा बात नहीं है,
सब कोई ऐसा नहीं करता है। जो अपने माता पिता, अपने जो है घर का इज्जत प्रतिष्ठा को सम्मान देने वाला लड़कियां होती, महिलाएं होती, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। लेकिन कुछ कुछ होते हैं समाज में ऐसा, क्या करोगे। अभी इधर देखो ना, एक महिला थी किधर का, हाजीपुर इधर की, उसके पति बोल रहे हैं कि हम उनको जो है ना, इंटरे में उसका शादी हुआ, इंटर के बाद बीए कराए, टीचर बनाए, डीएलएड कराए, जमीन बेच दिए, टीचर बन गई, बीपीएससी टीचर, आज हम ही को छोड़ दिया, तलाक दे रहा है हमको। ये रोना अलगे बता रहा है, और जब बीपीएससी टीचर को पूछता है तो अलगे बात बता रही है वो महिला। तो क्या करोगे भाई, सबका अपना अपना इरादा है। जब तक तुमने साथ दिया, तुम्हारे साथ रहा, आज तुम्हारा साथ उसको नहीं चाहिए तो तुम्हारे पास काहे रहेगी। दुनिया में आदमी नहीं है, बताओ। तो इसलिए पुरुष लोगों को चाहिए कि इन सब पर विवादित बयान ना दे। जब वो दूसरा शादी कर सकता है तो तुम भी करो, तुम भी पढ़ लो, तुम भी बीपीएससी का टीचर बन जाओ भाई। महिला को ही काहे पढ़ा, तुम नहीं पढ़ सकता था क्या। तो नहीं, तुम्हारी भी गलती है, गलती सबका है। इसलिए हम कभी दोष अपने आप को ना दें कि हमने गलती नहीं किया, उसने गलती किया। अपने आप को गलती करो, हम गलती नहीं किए, हम सही हैं। आज दूसरे का भविष्य बना दिए, कल हम भी पढ़ करके अपना भविष्य बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ चित्रकूट का दर्शन करने जाओ और भविष्य बनाओ। चित्रकूट दर्शन करने जाओगे, विदेशियों को भी बताओ चित्रकूट बाग के बारे में, वो भी जाएगा कि यहीं पर भगवान आए थे। 12 वर्षों तक चित्रकूटे में रहा, 2 वर्ष इधर उधर गया। चित्रकूट कितना फेमस जगह हो सकता है जहाँ भगवान राम 12 वर्ष तक रहा है। वहाँ पर्यटन स्थल का विकास किया जाए ताकि विश्व के लोग, भारत के लोग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स बढ़े, भारत का इकोनॉमी इससे बढ़ सकता है। तो भारत सरकार ऐसा करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कह रहा है, हे शोभने, हे शोभने मतलब हे सीते, हे पवित्र सीते, यहाँ कहाँ, चित्रकूट, चित्रकूट, यहाँ चित्रकूट अर्थात चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे एक पवित्र पर्वत है जो इस स्थान को दर्शनीय बना देता है। यहाँ पर ही मंदाकिनी नदी के पास ही चित्रकूट भी है। जिस जगह मंदाकिनी नदी बहती है उसी के किनारे कौन है, चित्रकूट पर्वत है। और चित्रकूट जो है नदी के किनारे एक बड़ा फेमस पर्वत है, और यह स्थान को, मंदाकिनी नदी को और दर्शनीय बना देता है। प्राचीन काल से ही यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध, प्राचीन काल से ही यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। अतः इसका दर्शन करना चाहिए। समझ में आ गया। जब भी ये भूल जाओगे, बार बार भूलोगे, बार बार जो है वीडियो निकाल के देख लेना, रिकॉर्ड हो गया वीडियो। और 5 श्लोक इसका, 4 श्लोक जो शुरू में पढ़ाए हैं
उसका भी एक दिन वीडियो बना देंगे। तो मंदाकिनी वर्णम अध्याय का 2 पार्ट में वीडियो रहेगा, आप लोग देख लोगे और सब जो है इस श्लोक को कवर कर लोगे। बोलो, इस अध्याय का कोई भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा बता दोगे? उतार लिया? अब इसका ऑब्जेक्टिव अभी निकालेंगे हम तुरंत, और अभी पूछेंगे तुम लोग से, बताना है तुम लोगों को कि क्या तुम लोग समझा था, अभी पता चल जाएगा। उतारिए जल्दी से। संस्कृत पढ़ने में आनंद आ रहा है? ठीक है, अगला सप्ताह से कल भर संस्कृत का और 1-2 अध्याय है जो पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, पढ़ा तो दिए ही हैं। उसके बाद ग्रामर शुरू करेंगे, और ग्रामर में क्लास नहीं छोड़ना है। अभी ग्रामर में एक चैप्टर छोटा सा हम वर्ण वाला पढ़ा चुके हैं पहले ही, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के पहले हम पढ़ाए हैं जो है वर्णमाला, और उससे 2 नंबर फिक्स है उच्चारण। उसका भी यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, किसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, अच्छा से देख लेना, रिवीजन कर लेना। फिर अब शुरू होगा संधि, समास, लकार, प्रत्यय, उपसर्ग, अनुच्छेद लिखना, बहुत सारा टॉपिक है। अभी तो मेन टॉपिक उधरे बचल है, किताब तो कुछ नहीं है। घंटी लग गया, और अब कौन सर का घंटी है? उतार लिया सब? चलो अब इसको